अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लें जी, एक और वाक़या शेखुपुरा के अंदर दर्दनाक, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि पेश आया है। एक 7 माह हामला लड़की को, जिसकी कुछ ही मंथ हुए शादी होती है, और उसको किस वजह से कत्ल कर दिया जाता है, क्यों मार दिया जाता है उसको जान से, कि वो अपने माँ बाप के घर जाती है और सिर्फ 2 दिन ज़्यादा वहाँ पर रुकती है। और 2 दिन के बाद जब वो अपने ससुराल वापस जाती है तो सबसे पहले उस पे जुल्म सितम ढाए जाते हैं, उसको बेबस किया जाता है, उसको धमकियाँ दी जाती हैं, और फिर धमकियाँ देने के बाद फिर उसको इतनी बेदर्दी से कैंचियाँ जो है उसके सर में मारी जाती हैं कि उसके सर के अंदर सुराख हो जाते हैं। ये हम किस माशरे का हिस्सा बन रहे हैं? हम लोग जो हैं इतने ऐसे तो दरिंदे भी नहीं करते। जानवर जो है ना, जानवर वो भी किसी के बच्चे को ना मारते वक्त सोचते हैं। हमारे अपने पाँव के नीचे अचानक से कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए ना, या कुछ जानवर का बच्चा कोई हिट हो जाए तो तकलीफ़ होती है, दिल बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आप इंसान के बच्चे जो हैं उनको अंदर ही पेट के अभी वो पल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अभी वो दुनिया में नहीं आए, लेकिन आप लोग जो हैं उनको इस तरह से बेदर्दी के साथ मार देते हैं। आखिर किस चीज़ की गैरत है? आप क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे बताएं। अब ये जो वाक़या पेश आया, अभी 7 महीने की हामला लड़की थी ये, और किस वजह से मार दिया जाता है इसको। और जो है माँ बाप मिलकर फिर घर वालों की जो है वो समझ में नहीं आती कि आप जब अपनी बच्चियों की शादियाँ करते हैं तो खुदारा इस बात का पता किया करें। आप जो है व्यूज़ लिया करें लोगों से, घरों में जाकर इर्द गिर्द से पता करवाया करें कि उस घर में जहाँ पर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, कि उस घर में इंसान रहते हैं या फिर जानवर रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंसानों की शक्ल में दरिंदे हैं वहाँ पर। और फिर आप किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने बच्चियों को, और घर घर गाड़ी बंगला, बस ये शोहरत देखकर और दौलत देखकर आप शादियां कर देते हैं, और साथ में बच्ची को ये भी कहते हैं कि जो भी मामला तो हमें मत बताना वहाँ पर, और तुम्हारा जनाजा ही वापस आएगा। ये सो कॉल्ड जो है, ये एक सेंटेंस बोला जाता है जो पुराने वक्त के लोग हैं, या अब भी ये रिवाज है कुछ घरों के अंदर। कई ऐसी लाखों करोड़ों जो हैं वो बच्चियाँ शायद अपने अपने घरों में इसी तरह जो है वो बैठी हैं ससुराल में, और मार बर्दाश्त कर रही हैं, ठीक है, धमकियाँ दी जाती हैं। और क्यों क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? क्योंकि उनके अपने घर वाले सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि उनकी जब शादी की थी तो ये कहकर की थी कि हमें मत बताना। अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़कियां स्टेप लेती भी हैं, वो घर बताती हैं, तो भाइयों को इन्वॉल्व करती है, तो वो उनसे फेडअप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी अपनी भी कुछ ज़िंदगी है, हमने सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही नहीं लगे रहना या तुम्हारे पीछे ही नहीं रहना। तो उनको जो है ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा तो रोज़ का ड्रामा है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तुम खुद भुगतो जो भी चीज़ें हैं सारी। और फिर एंड पे क्या होता है, वो लड़की बर्दाश्त करना शुरू हो जाती है। सबसे पहले वो गालियाँ बर्दाश्त करती है, गालियाँ बर्दाश्त करने के बाद फिर वो धमकियाँ भी बर्दाश्त करती है, और जब धमकियाँ बर्दाश्त करने लग जाती फिर उसके ऊपर हाथ उठाया जाता है, फिर उस औरत को मारा जाता है। मारने के बाद फिर उसकी ज़िंदगी इस तरह जहन्नुम बना दी जाती है कि वो जैसे रोज़ उस पर अजाब नाजिल होता है। और माँ बाप को अपनी फ़िक्र होती है, भाइयों को अपना पड़ा होता है कि हमारी गैरत है, हमारी इज़्ज़त है एक माशरे में। माँ बाप को रिश्तेदारों की फ़िक्र होती है। आप लोग क्यों भूल जाते हैं किसी की बच्ची के साथ ये जुल्म सितम करते वक्त, कि कल को उसी में से अगर कोई बच्ची हो गई, कल को उसकी शादी करेंगे तो क्या आपको तकलीफ़ नहीं होगी? लेकिन हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमारी औलाद ही हमें प्यारी नहीं है, हम उसको भी उसके साथ जो है गर्क कर देते हैं, उसको मार देते हैं। ये केसेस आपके सामने ही है, कितना कुछ हो रहा है। ये भी केस ऐसा ही है शेखुपुरा के अंदर, कि तरस ना आया, 7 माह का बच्चा जो भी दुनिया में नहीं आया, जिसने अभी सांस लेनी थी, और उसको भी उसकी माँ के साथ मार दिया गया। और मारने का कितना भयानक तरीका है, नो वार्निंग, नो थ्रेड, कोई समझाया नहीं, जुल्म किया है। और फिर माँ बाप को कॉल करके कहा जाता है कि बच्ची बीमार थी 2-3 दिन से, वो ये इशू था उसको, और आकर बच्ची को ले जाए। यही माँ बाप जो हैं, मैं इनसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी बच्चियों को ना शादी करते वक्त ये बात मत कहा करें, बल्कि ये भी साथ में कह दिया करें कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ भी मसला हुआ तो हमें ज़रूर बताना, ताकि अगलों को पता हो, जिनको बच्ची दी है ना, उनको डर हो कि इसके पीछे कोई है। ये हमेशा ये वाक़यात तब पेश आते हैं, ये लोग तब जुल्म करते हैं जब आप पीछे कमर नहीं कसते, जब आप पीछे सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तभी उन लड़कियों के ऊपर जुल्म और सितम किया जाता है। क्योंकि उनको पता होता है कि आप उनको थप्पड़ भी मार देंगे ना,
तो उन्हीं के माँ बाप जो हैं वो अपनी ही बच्ची को बुरा कहेंगे कि तुम थप्पड़ खाती रहो, तुमने अपना रिश्ता बचाना है। किस वजह से? रिश्ता बचाना है बस। यही हमारे माशरे में आजकल होता आया है और ये एक ट्रेंड बन चुका है, ट्रेडिशन हो गई है ये। इज़्ज़तों को बचाने की अपना एक विरासत कायम करनी है इन लोगों ने। तो खुदारा एक बात कहना चाहूँगा, बच्चियों की शादी करने से पहले ना आप, बल्कि अगर यही हाल करना होता है ना, या आपने लोगों के घरों से जाके अपनी बच्चियों के जनाजे ही उठाने हैं, तो आप उनको अपने ही घर में रखें, ठीक है? उनसे काम भी करवाएं, जो भी मामलात हैं वो सारे करें, और एंड पे जो है अगर गुस्सा आए तो ख़ुद मार दें उन्हें, ख़ुद ख़त्म कर दें, बजाय इसके कि किसी के हाथों से आप उनके कत्ल करवाएं, किसी के हाथों से जो है उनको रुसवा करवाएं, फिर दर बदर वो भटकती हैं। जिस दिन औरत पहले दिन अपने घर जाती है ना, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, उसको दर नहीं मिलता, तो फिर वो दर बदर होती है, और वहीं से औरत का नसीब शुरू होता है, वहीं से उसका खेल शुरू हो जाता है, उसकी बर्बादी का।